नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मैं पायल तंवर आप सभी का स्वागत करती हूँ इस चैनल पर। दोस्तों, हमने यहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ना शुरू किया था, जिसके पार्ट 1 और पार्ट 2 दो वीडियो में डाल चुकी हूँ। यहाँ पर हम नेक्स्ट जो है चीजें वो पढ़ने वाले हैं। जैसे आपसे पूछा जाता है भाई कि पुरुष नसबंदी क्या होती है, पुरुष नसबंदी को क्या कहा जाता है, पुरुष नसबंदी को वैसेक्टोमी कहा जाता है। ओके, तो यहाँ पर पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने टेस्टिस के इंटरनल स्ट्रक्चर, आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ लिया था। उसके बाद में पूरे स्ट्रक्चर को बनाकर हमने देख लिया था कि भाई कहाँ से जो है सीमेन बनता है, कैसे सीमेन बनता है, सीमेन में क्या क्या चीज होती है, मींस वीर्य में क्या क्या चीजें होती है। ठीक है, ये सब चीजें हमने पढ़ा था। आज हम देखने वाले हैं वैसेक्टोमी मींस पुरुष नसबंदी के बारे में। ठीक है, अब देखिए ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम हमने पहले भी बनाया था, आपने देख चुका होगा भाई। देखिए जो टेस्टिस होते हैं, मेल की बॉडी में दो टेस्टिस होते हैं जो कि मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। ठीक है, मुख्य जनन अंग होते हैं। तो भाई एक टेस्टिस ये रहा और एक टेस्टिस ये रहा। ठीक है, हमको पता है भाई कि टेस्टिस जो है वो क्या बनाता है, वो स्पर्म सेल बनाता है, शुक्राणु कोशिकाओं को बनाता है। ठीक है, तो टेस्टिस ने क्या बनाया, स्पर्म सेल बनाया। अब देखिए यहाँ पर देखिए, ये जो वृषण है, जो टेस्टिस है, ये स्पर्म सेल बनाएगा और ये जो स्पर्म सेल होती है, शुक्राणु कोशिका कहां पर जाकर संग्रहित हो जाती है, अधिवृषण में जाकर संग्रहित हो जाती है। ठीक है, अब देखिए अब क्या होगा कि यहां से जो स्पर्म सेल होती है ना, ये ऊपर जाती है। किसके थ्रू ऊपर जाती है, तो ये कौन दिख रहा है आपको, वासा डिफरेंसा, जिसको बोलते हैं शुक्र वाहिका। ठीक है, तो शुक्र वाहिका के थ्रू जो स्पर्म्स है, जो शुक्राणु है, वो ऊपर जाते हैं। कहां जाते हैं, सेमाइनल वेसिकल में जाते हैं, उसके बाद में प्रोस्टेट ग्लैंड में जाते हैं, उसके बाद में कहां जाते हैं, बल्बिथेरल ग्लैंड में जाते हैं। ठीक है, तो आपको एक चीज दिख रही होगी कि भाई टेस्टिस से स्पर्म सेल को या शुक्राणुओं को ऊपर तक ले जाने वाली कौन होती है, तो होती है वासा डिफरेंसा। और बस पुरुष नसबंदी में इस वासा डिफरेंसा का ही ऑपरेशन किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है भाई, इसको क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं वैसेक्टोमी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पुरुष नसबंदी को क्या कहा जाता है, वैसेक्टोमी कहा जाता है। देखिए भाई यहाँ क्या होता है, तो यह बर्थ कंट्रोल का एक तरीका है। मींस क्या होता है कि जब भी फैमिली प्लानिंग होती है भाई, तो या तो किसी के एक बच्चे या दो बच्चे होने के बाद में अगर कोई फिर से जो है वो फैमिली को ग्रो नहीं करना चाहता है, बच्चे और नहीं करना चाहता है, तो ऐसे जो पुरुष है वो इसका रास्ता अपना सकते हैं। मींस वैसेक्टोमी का रास्ता यहाँ पर अपनाया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ से क्या होता है कि ये जो वासा डिफरेंसा आपको दिख रहा है, इस वासा डिफरेंसा को यहाँ से कट कर दिया जाता है, यहाँ से काट दिया जाता है। ठीक है, तो वासा डिफरेंसा को यहाँ से कट कर दिया जाएगा, यहाँ से काट दिया जाएगा और इसको इस पॉइंट पर सील कर देंगे, इस पॉइंट पर सील कर देंगे। ठीक है, अब भाई कितने टेस्टिस है, तो दो टेस्टिस है ना। तो एक साइड यहाँ से ऑपरेशन कर दिया जाता है और एक साइड यहाँ से ऑपरेशन कर दिया जाता है। अब इस वासा डिफरेंसा को ही काट दिया जाता है। तो अब आप सोचिए कि क्या ये शुक्राणु टेस्टिस से बाहर निकल पाएंगे, नहीं निकल पाएंगे ना। तो ये टेस्टिस से बाहर निकल पाएंगे, ये यहीं पर रह जाएंगे। अब यहीं पर रह जाएंगे तो ये यहाँ पर रहेंगे और ये जो सेल हो, ये जो कोशिका है, स्पर्म सेल जो है, ये डेथ हो जाएगी, इसकी डेथ हो जाएगी, मन से इसकी मृत्यु हो जाएगी और यहीं पर ये डेथ सेल जो है ना, ये रीऑब्जर्व कर ली जाएगी। ठीक है, यहाँ पर जो है ये रीऑब्जर्व कर ली जाएगी। ये जो स्पर्म सेल है ये ऊपर ही नहीं जा पाएगी। ठीक है, अब ऊपर नहीं जा पाएगी तो यहाँ पर जो स्पर्म बाहर नहीं निकलेगा, स्पर्म बाहर नहीं निकलेगा तो वो फीमेल की बॉडी में नहीं जाएगा और वहां से रिप्रोडक्शन मींस यहाँ पर फर्टिलाइजेशन, निषेचन की क्रिया संपन्न नहीं होगी। ठीक है, अब देखिए ये ऑपरेशन करवाने के बाद में किसी पुरुष की सेक्सुअल एक्टिविटी में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये ऑपरेशन जो है ये बर्थ कंट्रोल के लिए किया जाता है। ठीक है, तो देखिए भाई यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे यह बर्थ कंट्रोल का एक तरीका है। सर्जरी के दौरान दो वृषण मींस कितने टेस्टिस होते हैं, दो टेस्टिस होते हैं, तो दो वृषण से दो ट्यूब होते हैं भाई, जिनको क्या कहते हैं, वासा डिफरेंसा। इनको काट दिया जाता है, कट कर दिया जाता है, जिससे शुक्राणु वृषण से बाहर नहीं आ पाते हैं। ठीक है, और शुक्राणु वृषण में ही रह जाते हैं और शरीर के द्वारा क्या हो जाते हैं, रीऑब्जर्व कर लिए जाते हैं। ठीक है, तो भाई अगर आपसे पूछे कि पुरुष नसबंदी को क्या कहते हैं, वैसेक्टोमी कहते हैं, इसमें वासा डिफरेंसा को कट कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। इसके आगे की हम बात करते हैं कि शुक्राणु का जीवन काल कितने दिन का होता है। तो अब हमको ये देखना है कि भाई शुक्राणु फीमेल की बॉडी में कितने दिन जीवित रहते हैं, है ना, मेल के बॉडी से बाहर निकलने के बाद में कितने दिन जीवित रहते हैं। तो ये सभी चीजें हमको पढ़ना है। तो आप इसको या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए, उसके बाद में हम नेक्स्ट पढ़ते हैं।